भारत के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की प्रिया अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब प्रिया पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहां से एक साधु शिवानंद गुजर रहा है। प्रिया काफी समय से अकेली थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। शिवानंद को देखते ही प्रिया ने अपनी शलवार के पांचों को थोड़ा ऊपर किया और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। शिवानंद भागता हुआ उस लड़की के पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया बेताबी से शिवानंद की ओर देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। शिवानंद बोला, मैं एक साधु ही हूं, तुम परेशान मत हो, अभी देखता हूं। जैसे ही शिवानंद ने प्रिया के पैर को छुआ, प्रिया को एक अजीब सा सुकून मिला। वह शिवानंद के चेहरे की ओर देखती रही, जैसे वह कुछ और ही चाहती हो। शिवानंद ने थोड़ी देर उसके पैर दबाए और फिर कहा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। शिवानंद ने कहा, लेकिन क्यों? प्रिया ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूं और काफी समय से अकेली हूं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहां मेरे साथ रात गुजार लो। शिवानंद जैसे ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, प्रिया शिवानंद की ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। शिवानंद को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की मुझ बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही शिवानंद ने प्रिया के चेहरे की ओर देखा तो प्रिया को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वह प्रिया की ओर खिंचा चला आया और उसे करीब से देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे प्रिया का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। प्रिया ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? शिवानंद ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। प्रिया के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वह अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। अब मेरे पास रुक रहे हो ना? शिवानंद थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल में रात के वक्त मैं कहां जाऊंगा, रात यहीं गुजार लेता हूं। प्रिया दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। प्रिया और शिवानंद वहीं घने जंगल में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। प्रिया ने शिवानंद से कहा, मैं यहीं घास पर सोती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? शिवानंद बोला, तुम जहां जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। प्रिया के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने शिवानंद से कहा, हम दोनों यहीं घास पर सो जाते हैं। शिवानंद की आंख लग गई और वह सो गया, लेकिन प्रिया न सो पाई। वह शिवानंद की ओर प्यार भरी नजरों से देखती रही। फिर प्रिया ने अपने आप से कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका दिल धीरे धीरे करके बहलाना होगा। सुबह इन्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह करके इन्हें रोकना होगा। सुबह हुई और शिवानंद जैसे ही उठकर जाने लगा, प्रिया भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहाँ जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ नहीं दिखाई देता? शिवानंद ने प्रिया के चेहरे की ओर देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई खटका हुआ, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे प्रिया का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। शिवानंद ने प्रिया से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब प्रिया को लगा कि अब शिवानंद उसकी बातों में नहीं आने वाला, तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, तुम यहां से हिलना मत। फिर प्रिया तेजी से जंगल की ओर दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बेहोश हो गई। शिवानंद जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी है। शिवानंद ने प्रिया को हिलाया, मगर प्रिया झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद की पड़ी रहीं। फिर शिवानंद प्रिया के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन प्रिया ने अभी अपनी आंखें न खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। शिवानंद जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वह लाकर प्रिया के चेहरे पर छिड़का। प्रिया को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे वह वाकई बेहोश थी। शिवानंद प्रिया के चेहरे को देखता रहा, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कमजोर नजर थी। इससे पहले कि शिवानंद प्रिया से पूछता कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, प्रिया उठी और शिवानंद के गले से लग गई। शिवानंद ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वह उसे हटा ना पाया। शिवानंद अचानक पीछे हुआ, ये सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? प्रिया बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहां गिर गई और बेहोश हो गई। शिवानंद ने कहा, अच्छा मुझे अब इजाजत दो, मैं जाता हूं। तुम अपनी आंखों से मुझे साफ नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? शिवानंद हुआ बोला, पता नहीं क्यों, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनापन सा महसूस होता है। प्रिया थोड़ा सा मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ लिए
और शिवानंद को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां वह रहती थी। प्रिया और शिवानंद ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर प्रिया ने अचानक शिवानंद से कहा, अपनी टांगें सीधी करो। शिवानंद ने हैरानी से पूछा, क्यों? प्रिया बोली, करो तो। शिवानंद ने अपनी टांगें सीधी की। फिर प्रिया उसके पैर दबाने लगी। शिवानंद बोला, ये क्या कर रही हो? प्रिया बोली, तुम थक गए होगे इसलिए तुम्हारे पैर दबा रही हूं। फिर प्रिया अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर शिवानंद के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वह पानी थमा दिया। शिवानंद ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वह सो गया। रात हो गई थी। प्रिया उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर प्रिया उसके करीब आई और उसके माथे पर प्यार किया और उसका सिर दबाने लगी। अचानक शिवानंद की आंख खुली तो प्रिया उठी और घास पर लेटकर सो गई। सुबह हुई तो शिवानंद प्रिया के पास आया और बोला, तुम्हारे पास से जाने का दिल तो नहीं करता? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। प्रिया बोली, क्या अब तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? शिवानंद बोला, आखिर जाना ही तो है। आज नहीं तो कल। प्रिया शिवानंद के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज तुम मेरे साथ और रह लो। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूं। शिवानंद ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया ने अचानक शिवानंद का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर एक घने जंगल की ओर ले जाने लगी। चलते चलते शिवानंद ने कहा, यहां झाड़ियों और पेड़ों के पीछे कहां ले जा रही हो? प्रिया बोली, आपने मतलब जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूं। मैं वह सब आपको पहले ही बता देती, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही आपको सच बताने की, लेकिन मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। शिवानंद उसकी बातें सुनता रहा। प्रिया उसे घने जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजारती हुई ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। शिवानंद चुपचाप यह सारा नजारा देखता रहा। प्रिया ने फिर दूर एक कपड़े से बनी झोंपड़ी की ओर इशारा किया और फिर शिवानंद से कहा, आपको मेरे साथ इस झोंपड़ी में जाना होगा। शिवानंद ने जब झोंपड़ी थ्रीन की ओर देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहले कभी इस झोंपड़ी में आया हुआ हो, लेकिन वह खामोश रहा। शिवानंद ने प्रिया से कहा, मुझे इस वीरान जगह पर और इस झोंपड़ी के पास क्यों ले आई हो? प्रिया बोली, अब वह वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने आपको यहां रोका। मैं अब आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। शिवानंद बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और इस झोंपड़ी में चलने का क्यों कह रही हो? प्रिया ने कहा, आप मेरे साथ झोंपड़ी में आओ, वह तो वहीं जाकर पता चलेगा। शिवानंद ने जब प्रिया की यह बातें सुनी और जब उसने वो देखा जिसमें वह पहले भी आया था, तो शिवानंद के दिल में एक हलचल सी हुई और शिवानंद गुस्से से वहां से वापस हो लिया। प्रिया भी उसके पीछे दौड़ती हुई आई और पीछे से आवाज दी, मुझे मालूम है कि आप इस जगह को जानते हैं और आप जिस औरत को लेकर यहां आए थे मैं उसे भी जानती हूं। और वहीं एक जगह पर ठहर गया और प्रिया की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहां पर आया था? लेकिन उसके यह शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। प्रिया फिर उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है। मैं आपसे दूर नहीं, आपके करीब आना चाहती हूं। शिवानंद एक बार फिर से चलने लगा और प्रिया उसके साथ साथ चलने लगी। फिर यह दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां पर यह पहले रहे थे। रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी छा गया था। शिवानंद ने प्रिया से कहा, अच्छा अब मैं निकलता हूं, मैं और यहां नहीं रह सकता। प्रिया शिवानंद के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, इतनी रात में इस वीरान जंगल में आप कहां जाओगे? इतना ज्यादा अंधेरा है। शिवानंद ने प्रिया से कहा, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे वजूद से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। प्रिया के चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई और उसने कहा, मैं आपके लिए हर कुछ कर सकती हूं, बस आप मुझसे राजी हो जाइए। शिवानंद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। शिवानंद उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। कुछ देर बाद शिवानंद की आंख लग गई और वह सो गया जैसे उसे सुकून मिल गया हो, और फिर से लेट कर सो गई। सुबह हुई और शिवानंद अभी सोया हुआ था। प्रिया दबे पांव उठी और धीरे धीरे करके अचानक नदी में उतर गई और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है? वहां शिवानंद की आंख खुली। जब उसने देखा कि उसके साथ प्रिया लेटी नहीं है तो पहुंचा और देखा कि प्रिया नदी में है और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ है। तुम वहां क्या कर रही हो? प्रिया बोली, मैं पानी भरने आई थी, पांव फिसल गया। प्रिया नदी से बाहर आ गई। शिवानंद ने प्रिया की ओर देखा जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। शिवानंद बोला, अच्छा अब मैं जाता हूं।
तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनने वाला। प्रिया शिवानंद के करीब आई और बोली, क्या आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं? काश आपकी नजर ठीक होती और आप मुझे सही तरह से देख सकते तो आप हरगिज मुझे छोड़कर न जाते। शिवानंद को उसकी बातों से वही अपनापन सा महसूस हुआ और वह वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। प्रिया उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं आपको वहां तक लेकर गई थी। आपने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं। मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। शिवानंद अब प्रिया की बातें सुनता रहा, खामोश होकर लेटा और सो गया। प्रिया भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और